गर्गाचार्य जी के चरणों को पखार के नंद बाबा हाथ जोड़ के बैठे। बोले महात्मन आप कैसे आना हुआ? कह नहीं, ऐसे मेरी इच्छा हुई और मैंने सोचा कि तुम्हारे यहाँ भी लाला हुआ है, सो तुम्हारे लाला का भी मैं दर्शन करते चलता। अरे महाराज आप बड़े सही समय पे पधारो। मेरो छोटो सो लाला अभी 1200 है, हाँ 1 वर्ष को है गो या को नामकरण अभी नाय भयो। सो अगर हम चाहें आपको कृपा हो जाए तो फिर नामकरण आप ही कर दीजिए। बाबा ने कही आई से तो हम पधारे, हाँ कि यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं राजन, मैं यदुवंशी क्षत्रियों का आचार्य हूं और तुम यादव हो। मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण कैसे कर दूं? कंस को पता चल गया तो? बोले महाराज पता नहीं चलेगी। सो कहां करो? बोले हमारे 85 चौक को गौशाला, एक एक चौक में 10-10 हजार गईं, ऐसे 85 चौक का महल नंदराय का। सो कहे बीच में गौशाला के बीच में हमारे लालान को, दोनों लालान को आप नामकरण कर दो प्रभु। गर्गाचार्य जी ने कहा अवश्य में। और गर्गाचार्य ने सुंदर नामकरण किया है। जैसे ही नंदरानी ने कहा देखो हम खड़िया पलटन वाले पंडितन से नामकरण नहीं करावेंगे बाबा, इस बुढ़ापे में आंखन को सहारा बेटा मिलो है, वाको नामकरण ऐसे ऐसे थोड़ी ना करेंगे। हम तो या के करवट में भी करवटोत्सव मनावे, सो नामकरण में पूरे ब्रजवासी मथुरावासी सबको निमंत्रण करेंगे। बोले नाय नाय देवी देखो हमारे आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, यान के बारे में तो बड़े दूर दूर से महात्मा अमलात्मा जाते हैं यान के दर्शन के लिए, तो इसलिए हे देवी आप इनसे नामकरण कराओ। तो रोहिणी मैया को कहा अपने लालान को तैयार कर दो, दोनों लालान को लेके पधारो। और लाला को लेकर के पधारी मैया। सो मैया ने सोची कि देखो ऐसा है खड़िया पंडित तो नहीं, इनकी परीक्षा कैसे ली जाए, अगर ये त्रिकालज्ञ होंगे तो जान जाएंगे। तो नंदरानी यशोदा के गोदी के कृष्ण कन्हैया को माता रोहिणी ने ले लिया और माता रोहिणी के बलराम जी को माता यशोदा ने ले लिया। अब तो मैया नंदरानी यशोदा बैठी। अब गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने देखा तम दृष्ट्वा परम प्रीति, देखते ही तो प्रेम से भर गए गर्गाचार्य जी। वाह, जिसके लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा स्वाहा स्वाहा करके जीवा काली करके चले जाते हैं, फिर भी जिनका दर्शन नहीं होता, धन्य है वसुदेव देवकी, धन्य है। और धन्य है नंदराय और यशोदा वारे, धन्य है धन्य है। मन में सोचते हैं बाबा प्रकट नहीं करते। बाबा ने कहा कि लाओ अपने अपने बच्चन को लाओ, बालकन को लाओ। बच्चों को लेकर के माताएं पहुंची हैं और बाबा के सामने आई। तो बाबा ने सबसे पहले नंदरानी यशोदा के गोदी में बैठे लाला को देखा, ध्यान किया। बोले ओ हो, बोले इसका नाम मैं रखता हूं राम, लेकिन इसका बल सर्वत्र कल्याण करेगा, इसलिए इसका नाम रखता हूं मैं बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। बलम भद्रम ते बलराम, ये बलभद्र होंगे। इनका नाम बलाधिक्याम बलम विदुः, बल की अधिकता के नाम से, अधिकता के कारण इनका नाम बल होता है, और ये भद्र करेंगे इसलिए इनका नाम राम होता है। आज से इनका नाम बलराम होगा। अब तो बलदाऊ भैया का नाम संस्करण हो गया, नामकरण हो गया। इसके बाद जब देखा रोहिणी के गोदी में बैठे हुए नन्हे से कन्हैया को, बाबा ने टकटकी लगा के देखा, सो बाबा की समाधि लग गई। बोलो जय श्री कृष्ण। समाधि 3 प्रकार की होती है। एक समाधि होती ध्यान समाधि, आंखें बंद होती हैं, श्वास धीरे धीरे चल रहा होता है और भगवान का चिंतन जीव कर रहा हो, तो ध्यान समाधि। एक होती है योग समाधि, योग के माध्यम से समाधि लगा लेते हैं लोग। और एक होती है त्राटक समाधि। बोलो जय श्री कृष्ण। कि आंख खुला रहता, मुंह खुला रहता, सांस बंद हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा की यही वाली समाधि लग गई। बाबा ने देखा और जैसे ही भगवान पे दृष्टि गई
सो आंखें टकटकी लगा के देखने लग गए, मुंह से हवा आने लगी, बंद हो गई वो भी। अब तो देखते ही रह गए। घंटा भर बीता, 2 घंटा बीता, मैया ने कही पधार गए क्या, पधार गए क्या, अरे बाबा पधार गए क्या। जब जोर से हिलाया तब गर्गाचार्य जी को अरे 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 अरे, तब कहा मैया ये तेरो लाला कभी पीत बने हो, कभी कृष्ण बने हो, कभी राम बने हो, कभी कक्षप बने हो। भगवान ने कहा पोल पट्टी खोलोगे क्या। भगवान मुस्कुराए। सो गर्गाचार्य भक्त समझ जाते हैं भगवान क्या कहना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, ये कभी नील हुआ, कभी कृष्ण हुआ, हाँ कभी ये राम हुआ। ये राम के समान गुणों वाला होगा, ये मत्स्य के समान तीव्र गति वाला होगा, ये कुर्म के समान संपूर्ण पृथ्वी का भार रखने वाला। बोले बाबा जी पंडित जी ज्यादा दक्षिणा चाहिए तो बताए दो, ये बहुत लंबी चौड़ी बात ना करो बाबा। बोले नहीं मैया आपको बताऊं, ये जो माता रोहिणी के गोदी में बैठे हैं ये माता रोहिणी के बालक नहीं है, ये तो आपके बालक हैं। और जो आपकी गोदी में बैठे हैं ना वो माता रोहिणी के बालक। सो मैया प्रसन्न हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। माने कहा हाँ हाँ आप तो बड़े बड़े विद्वान पंडित जी हो, अब तो मैं जान गई, ब्रह्मज्ञ हो, त्रिकालज्ञ हो। खूब दान दक्षिणा दिया। गर्गाचार्य जी चले गए हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीला हो रही। भगवान कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं। भगवान कृष्ण कितने हो गए, बोले 2 वर्ष के हो गए, 2.5 वर्ष के हो गए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे कन्हैया 2.5 वर्ष के हो गए। तो एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे शालिग्राम की। बोलो जय श्री कृष्ण। भाव से सुनना, नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। अब पूजा करते 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 सुबेरे का समय, भोर का, उसी समय श्रीमान जी कृष्णचंद्र प्रभु आंखें खोल दिए। अब बाबा के साथ सोए, अब बाबा तो गायब। तो जाके बाबा के पास जाने लगे बिना नहाए। तो बाबा ने कहा रे रे दूर दूर दूर, कन्हैया मैं जय जय की पूजा कर रहा हूं, बिना नहाए नहाए हमें बेटा बाहर रहो भी। भगवान ने मन में सोचा अच्छा ये मोसो बड़ो जय जो दूसरों कौन सो आएगा भैया, मैं ही संसार को जय जय, और ये नंद बाबा दूसरों कौन सो जय जय को पूजा कर रहे हैं। सो नंद बाबा ने ध्यान करी। इधर कन्हैया ने, चूंकि मैया ने कमर कर धनिया पहनाया, हाँ बाजूबंद पहनाया और छमछम करती हुई पायल पहनाई। सो कन्हैया जब चलते हैं दौड़ते हैं तो पहले बच्चों के कमर में ना वो घंटी बांधी जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। कि जिससे जब बच्चे छोटे दौड़ते हैं तो उनकी घंटी बजती, मां जान जाती कि ये यहाँ मेरा बच्चा। सो भगवान धीरे से कमर करधनी खोल दिए, अपनी पायली खोल दिए नन्हे से कृष्ण, और धीरे धीरे घुटमन घुटमन घुटमन, घुटमन माने समझते ना घुटने के बल से, जब बच्चा 2.5 साल का घुटने के बल चलता है। भगवान घुटमन 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 गए और बाबा के पूजा घर में प्रवेश कर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा तो ध्यान में, शालिग्राम भगवान को बाबा ने खूब पंचामृत से स्नान किया। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर मधु से, और फिर चीनी से, शक्कर से। सो मीठे हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो कैसे दिखे, जैसे गुलाब जामुन हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया तो बगल में बैठे बाबा के, अब बाबा के मुंह को देख रहे हैं। बाबा के मुखड़ों को देखें तो बाबा ध्यान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं प्रसीदाय आदि आदि मंत्र बोल रहे हैं। इधर श्रीमान जी बगल में बैठे। कन्हैया की दृष्टि पड़ी किस पे, शालिग्राम भगवान पे। बोले ओहो बाबा, मैं वाई से कहूं कि बाबा इतनी मीठी काहे बोले, बाबा इतने बढ़िया से सबसे मीठो मीठो बातें करें। अब मैं समझ गयो, बाबा रोज रसगुल्ला की पूजा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। सो भगवान कृष्ण ने सोची ये रसगुल्ला, सो मुंह में गड़ाम से ढक लिया। बोलो जैसे, अब मुंह फूला फुटबॉल जैसा। बाबा ध्यान में, बाबा ने ध्यान करी और जैसे ध्यान करके कहा जय हो मेरे शाली। देखा फूल हटाई, पत्ती हटाया, शालिग्राम भगवान नदारत। आसपास देखा तो कहीं शालिग्राम लुढ़क तो नहीं गए, तो बगल में देखा तो दूसरे शालिग्राम जी बैठे, मुंह फूला फुटबॉल जैसा। बोले लाला बिना नहाए आए गए हो और तेरे मुंह में अबल कहा है? बोले बोलते नहीं, चूस रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
अब वो मुंह में चूस रहे हैं। बार बार बाबा ने बोले अभी तेरे मुंह में कहा है? बोले सो बाबा ने एक गुलच्चा मारा, शालिग्राम, अरे राम 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 राम, यानी शालिग्राम खाए ली नहीं। अरे ऐसो उद्यमी बालक भगवान को कान पकड़ के, जगदीश्वर जो जिसकी सत्ता से काल भी भयभीत होता है, वो परमात्मा के कान को पकड़ करके नंदरानी यशोदा के पास ले आता है। अरे नंदरानी यशोदा, अरे देखो 2.5 बिलांग को लाला और या बिना नहाए मेरे भगवान की पूजा घर में पहुंच गए, यानी सब गड़बड़ कर दी नहीं, शालिग्राम भगवान को मुंह में रख ली नहीं। ऐसो उद्यमी बालक, इसको जल्दी से स्नान कराओ और हम ब्राह्मणों को बुलवाए रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ेंगे और आज दान देंगे, यहाँ से भगवान कहीं नाराज ना हो जाएं। बाबा ने सोचने लगे। मैया ने कहा छोड़ दो हमारा छोटो सो 1200 कन्हैया, या को परेशान न। भगवान मैया के पास आए। मैया कन्हैया को नंगे ही खड़ा की, बोलो जय श्री कृष्ण। जो जिसके आगे संपूर्ण जीव नग्न होते हैं, जो परम सत्ता संपन्न है, आज भक्ति के प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे गोविंद ने लीला करी। मैया नंगे ही खड़ा कर रखी और कटिकाचनी पहनाई है, कमर में करधनी पहनाई, पुनः पुनः जो है उनके पायलों में, पैरों में पायल पहनाया और पायल पहना करके सुंदर ढंग से श्रृंगार करने से पहले मैया नहलाने लगी। सो कन्हैया छम छम करके ठुमकने लगे। मैया ने कही अरे कन्हैया 1200 लाला, लाला थक जाएगो। मैया को भी मस्ती आई, सो मैया भी गुनगुनाने लग गई। और बड़ी वृंदावन की बड़ी मशहूर कवित्री हुई है, कवि चंद्र सखी ने तो गा ही दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। मैया स्नान करा रही हैं, गोपियां झरोखे से झांक रही हैं, गोपियां झरोखों से झांक रही हैं। सुखदेव जी कहते राजन उस परिदृश्य का दर्शन करो, गोविंद मेरे नन्हे से हैं। और उनको गोपियां देखती हैं कि जिसको ब्रह्म, जिसको वेद भी नाई थी कह के विराम ले जाता है, तो सब सखियां कहती हैं कि शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगनम मया दृष्टम गोधूलिधू सरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे वेदांत जिस सिद्धांत की बात करता है, आज नंदरानी यशोदा कितनी बड़ी भाग्यवती हैं कि वेदांत का सिद्धांत बालक बन के उनके आंगन में नाच रहा है। धन्य है यशोदा। सब गोपियां झांक रही और मैया बड़े सुंदर भाव से मेरे गोविंद को स्नान करा रही हैं। गोविंद ठुमका मारने लगे और मैया भी गुनगुनाने लगी। आइए हम लोग भी इस दर्शन लीला का दर्शन करें। बड़े भाव से मैया स्नान करा रही हैं और गोविंद अपने कमर पे हाथ रख के और अपने सिर पे हाथ रख के और ठुमका मार के नाचवे लग गए। सब गोपिन ने देखा, दूर से गोपियां देख रही हैं और देखते ही मन में बलैया ले रही, वारे मेरे कृष्ण, वारे मेरे गोविंद। इस प्रकार से सबने भगवान की इस लीला को देखा। चंद्र सखी ने गा दिया क्या, बोले नाचे नंद लाल। कौन नाच रहा है? बोले नंद का लाला। कि नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। मैया नचा रही हैं और प्यारे कन्हैया नाच रहे हैं और ताली दे दे के मैया कन्हैया के भाव से और ठुमका मार मार के कन्हैया नाच रही हैं और बोल रहे हैं नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल
धर्यो रे कन्हैया, गोकुल में पग धर्यो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल प्रजा में हर की मैया। नाचे नंदलाल। बोलिए नंद के लाला की आप से। रौनक झुनुक पग नूपुर बाजे, रौनक झुनुक पग नूपुर बाजे, रौनक झुनक पग नूपुर बाजे, रौनक झुनक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धर्यो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। हरि बोल। मैया नचा रही है और बड़ा सुंदर भाव कह रही है। धोती न पहने लाला, शाल न ओढ़े लाला, दुशालो न ओढ़े, शाल न ओढ़े लाला, दुशाल न ओढ़े, भगवान न साल ओढ़े न दुशाला, तो क्या ओढ़े? बोले कारी कमरिया को। साल न ओढ़े लाला, दुशालो न ओढ़े, शाल न ओढ़े लाला, दुशाल न ओढ़े, क्या ओढ़े? बोले कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया हो, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। हरि हरि भगवान का ध्यान करें और भगवान की उस छवि का ध्यान करें। भगवान को मैया नचा रही हैं और भगवान ठुमका मार मार के नाच रहे हैं। मैया क्या कहती है? बोले छोटो सो कन्हैया थक जाएगो बेटा, लाला कमर लचक जाएगी बेटा, अरे कुछ खाए ले, कछु खाए ले, दूध पी ले, माखन खाए ले। लेकिन दूध पी ले, दही खाए ले, कुछ कछु खाए ले बेटा। भगवान कुछ नहीं खाते हैं। मैया कहती है क्या? दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे। तो क्या खावे? बोले माखन मिश्री को, माखन मिश्री मिश्री को बड़ो रे खवैया
भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि हंसी हंसी कंठ लगावे हर की मैया हंसी हंसी कंठ लगावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे 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 हर की मैया बोलिए नंद के लाला की जय यशोदा के गोपाला की। अब तो महाराज यहाँ पे भगवान कृष्ण सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान सभी असुरों को तारने के लिए आए हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, 3 वर्ष के हो गए, 3.5 वर्ष के हो गए। सो बाबा दूध दुहवे के लिए जो गोप ग्वाल आमे, और अपने यहाँ नहीं दूसरों के यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल छोटे से नन्हे से कन्हैया दूसरे के यहाँ जाए और वो देखें, बोले बाबा कहा कर रहे हो? बोले लाला कन्हैया दूध दुह रहा हूं। अच्छा आपको कितनी गैया है बाबा? बोले हमारे तो 5 गैया है बेटा। कितने गैयन का दूध आपने उतार दियो? बोले अभी 4 गैयन का उतार दियो, 1 को उतारना बाकी है, और या को हम जो है या को दही बनावेंगे, फिर दही से मक्खन निकालेंगे, फिर हम लोग या को विक्रय करेंगे। बोले अच्छा कोई बात नहीं। उस दिन जानकारी लेके चले गए श्रीमान जी, और जैसे ही सुबेरा हुआ तो जितने भी बछड़ान थे उन सबको चाचा जी के बछड़ान को खोल दिया, सारे बछड़ा गैया के दूध पी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज चाचा जी सुबेरे दुहवे के लिए आए तो देखें तो सारे बछड़ा खुले। एक दिन भया, 2 दिन पहुंचे, दूसरे दिन भी भगवान कृष्ण ऐसे बछड़ान को खोल देते, सारे बछड़ा दूध पी जाते। तो चाचा जी ने सोचा कि देखें कौन भैया कौन सो ये नया व्यक्ति आ गया इस गोकुल में जो हमारे बछड़ान को खोल देता। मैं तो बहुत तगड़े से बांधता हूं और उतना ही दूध पिलाता हूं जिसने में इनका पेट भर जाए, सारे बछड़े बीमार रह जाएंगे। मानता नहीं कौन है। एक दिन छुप के देखा तो कन्हैया धीरे से चुपके से बछड़ान को खोल के भाग जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।